नमस्कार, मैं अनुराग वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। इस समय मैं हूं वार्ड नंबर 48 में। यहां वार्ड नंबर 48 में जहां पर पिछले 2 बार से कांग्रेस का शासन रहा। कांग्रेस के उम्मीदवार यहां पर जनसेवा करते हुए आए, लेकिन आज पहली बार इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नया चेहरा, एक नया उम्मीदवार, एक नया युवा इस क्षेत्र में उभर के आ रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं भुवन चंद सांगुड़ी जी की। गुड्डू भाई आज उनके साथ में हैं और बात करते हैं उनसे। भुवन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आप पहली बार आए, आपके मन में क्या आया कि आप इस राजनीति में आए? पहले सर्वप्रथम अपनी सम्मानित वार्ड नंबर 48 की जनता का धन्यवाद करूंगा। मेरा राजनीति में आने का कारण यह है कि मैं एक ज़मीनी आदमी हूं और मेरे पिताजी का समाज सेवा से बड़ा जुड़ाव रहा है और उन्होंने काफ़ी समय सेवा की है। उन्हीं से मैंने प्रेरणा लेके कि मैं उनके इस काम को आगे बढ़ाऊं और मैं भी इस काम को निरंतर आगे बढ़ाऊं, तो इसलिए मैंने पार्षद का चुनाव लड़ना तय किया है। वो इसलिए क्योंकि ताकि मेरा अधिक से अधिक लोगों से जनसंपर्क हो, मैं उनके दुख सुख को जानूं और इस कार्य को आगे बढ़ाऊं। अच्छा, जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पर पहले 2 बार कांग्रेस के मुकुल बलूटिया जी यहाँ पर, उनकी मिसेज भी यहाँ पर रह चुकी हैं, तो आप अपने आप को किस जगह पे रखते हैं और आपकी प्राथमिकताएं क्या है इस वार्ड को लेकर के? प्राथमिकता मेरी यह है, जैसे कि पार्षद में कोई मूलभूत काम नहीं होते हैं, सड़क, बिजली, पानी, ये तो चलता रहता है। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे मेरा काम इनको और बेहतर बनाना, अभी तक लोगों को मालूम नहीं है कि इसके अलावा भी इसमें और बहुत सारे काम होते हैं। ये बिजली, पानी और ये सड़क, ये तो जो भी सरकार आएगी ये होते रहेगा, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे काम हैं जो मैं कर सकता हूं और इससे बेहतर अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि मुझे सहयोग दें। अच्छा, अभी इस समय जैसे कि बहुत ज़्यादा समस्या है, जैसे आपने कहा बिजली, पानी, सड़क की, ये मूलभूत समस्या है। जी, जी। ये हर जगह होती है और सरकार जो भी होगी, जो प्रशासन होगा वो उसको करेगा, क्योंकि ये जनता की मूलभूत समस्या है। इसके अलावा कई समस्याएं ऐसी होती है, किसी का राशन कार्ड है, किसी का वोटर आईडी कार्ड है, किसी का कुछ है। अच्छा, कई लोग जब जनप्रतिनिधि कोई चुना जाता है तो उम्मीद बहुत करते हैं उससे कि भाई हमारे साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा सुना गया है, सुनने में आ रहा है, क्योंकि आप व्यापारी हैं, आप एक व्यापारी है, तो कई लोगों ने ऐसे कहा कि भाई वो तो व्यापारी है, वो तो दुकान में बैठे रहेंगे और तो व्यवहार करेंगे, वो आपके साथ क्या खड़े होंगे? ये तो उनके लिए और भी एक प्लस पॉइंट है कि मैं व्यापारी हूँ, 24 घंटे इस दुकान में उनको अवेलेबल मिलूंगा और सुबह 6 से 9 मैं दुकान में रहता हूँ। और क्या व्यापारी होकर क्या मैं अपने अन्य कार्य नहीं करता? क्या लोगों के दूसरे के सुख दुख में मैं क्या नहीं जाता? क्या मैं शादी ब्याह में नहीं जाता? जहाँ भी तकलीफ होती है मैं हर जगह पहुँचता हूँ। दूसरा, मेरे साथ मेरे वाइफ है जो दुकान पूरा संभालती है, तो मुझे इससे जनता को कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि मैं एक व्यापारी हूँ। हो सकता है अगर जनता मुझे चुने तो मैं इसको छोड़ के उनकी भी ज़्यादा आऊँ और इसको कम कर दूँ। मतलब ये है कि अगर आपको जनता चुनती है और आपको जनता लेके आती है तो आप जन सेवा के लिए, हो सकता है कि आप इसको, व्यापार को अपने साइड करके जन सेवा में ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य जन सेवा है। जी, वार्ड नंबर 48 में। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये अभी आपसे बात कर रहा था वार्ड नंबर 48 की एक पार्षद की, मेयर की बात करता हूँ अगर, तो हल्द्वानी के अंदर मेयर के लिए इस समय ललित जोशी जी का, कांग्रेस प्रत्याशी जो है, उनका बहुत ज़्यादा समर्थन चल रहा है और गजराज भी जी का समर्थन इस समय मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रचार प्रसार कह रहे हैं वो हल्का चल रहा है। तो क्या कारण लगता है, क्या आपको क्या लगता है कि इस बार सीट किसकी जा रही है? क्योंकि आप तो बीजेपी के, इसलिए बीजेपी बात करेंगे, नेचुरल बात है, लेकिन वैसे एक आम आदमी के हिसाब से आपके क्या राय है? हाँ, मैं बीजेपी का हूँ तो बीजेपी की बात करूंगा, लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि सीट कांग्रेस को जा रही है। अभी मतदाता बिल्कुल गुप्त है, क्योंकि दोनों अच्छे प्रतिनिधि हैं और पता नहीं है कि वोट कहाँ पलटेगा। तो इस बारे में मैं इतना ही कहूँगा और मैं बीजेपी समर्थक हूँ तो मैं बात बीजेपी की करूँगा और मैं उन्हीं का सहयोग करूँगा, झील गजराज जी का। चलिए, आखिरी बार आप वार्ड नंबर 48 की जनता के लिए कोई संदेश, कुछ अपनी बात कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं वार्ड नंबर 48 की जनता के लिए इतना कहूँगा कि मैं एक बहुत अच्छे, ईमानदार और निष्ठावान परिवार से हूँ और मेरा जीतने के बाद, अगर मैं जीतता हूँ तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जिससे आपको ग्लानि होगी। और क्यों? इसलिए क्योंकि कोई भी गलत काम करना, मुझे अपने परिवार के प्रति उनको क्षतिग्रस्त करना या उसके प्रति विश्वासघात करना है।
तो मैं सारे काम मेरी निष्ठा से होंगे और काम ऐसे होंगे कि आने वाले जो 60 वार्ड हैं तो आदमी कहेगा कि हाँ 48 नंबर वार्ड का पार्षद जो है वो नंबर 1 है। ये मैं उनकी उससे गारंटी लेता हूँ और ये कहूँगा जनता से कि 10 साल आपने मौका दिया है, एक बार मौका आप देके देखें, परिवर्तन जरूरी है। हो सकता है कि जो हो रहा है उससे बेहतर और बेहतर आपको मिले, ये मेरी गारंटी है और इस पर आप पूर्ण विश्वास कीजिए, ये मेरा वादा है आपसे। बस धन्यवाद सांगोली जी। अभी आपने सुना कि भुवन चंद सांगोली वार्ड नंबर 48 से अपनी बात कह रहे थे और परिवर्तन तो नियम है सृष्टि का, रचना होती है, बदलते रहता है, वो जरूरी है। हो सकता है कि इस बार जो ये बात कह रहे हैं क्योंकि युवा हैं, जोश में हैं और पहली बार ये इस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में उतरे हैं, तो इनकी बहुत आकांक्षा हो सकती है, बहुत इच्छा हो सकती है वार्ड नंबर 48 को लेकर के। वैसे वार्ड नंबर 48 की बात भी नहीं है, वार्ड तो चलिए वार्ड के पार्षद हैं ये वार्ड नंबर 48, लेकिन पूरा हल्द्वानी हर आदमी का है, हर इंसान का, हर उस समाज सेविका का है जो समाज सेवा के क्षेत्र में उतरा हुआ है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा। जी एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि पिछले 10 साल से लोगों को केवल बिजली, पानी और सड़क इसमें ही उलझाया गया है, जबकि इतने अन्य कार्य हैं। आप अपनी ओर से क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो मेरा वादा है कि मैं इसके अलावा अपनी ओर से बहुत कुछ जनता के लिए करूँगा। ये इतना वो मुझे विश्वास करें, ये मेरा उनसे वादा है और इस वादे में आप मेरा सहयोग दें, बस मैं इतना कहूँ। धन्यवाद। ठीक है, अब हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और हमारे लिए सभी हैं, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, जितनी पार्टियां हैं, निर्दलीय, सभी हमारे लिए बराबर है। आपको भी मौका मिलना चाहिए, हमारी बात जनता से यही है और शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपका, नमस्कार।